एक हफ्ते की जंगबंदी के बाद 1 दिसंबर सन 2023 से एक बार फिर से इजराइल और हमास के बीच में शुरू होने वाली लड़ाई ने एक नया मोड़ ले लिया है। इजरायली फोर्सेस लगातार गजा को निशाना बना रही है और इस वक्त हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि इजरायली फोर्सेस ने पहले नॉर्थ रीजन यानी शिमाली गजा को निशाना बनाया, पूरी तरीके से ताराश करके रख दिया। उसके बाद में उसने मिडिल और अब सदर्न रीजन को उसने निशाना बनाना शुरू कर दिया है और इस वक्त हालत ये है कि खान यूनिस का इलाका, जो कि गजा की दूसरी सबसे बड़ी सिटी है, पहले गजा सिटी जो कि कैपिटल है और दूसरे खान यूनिस का इलाका जो कि सदर्न रीजन में पड़ता है, इसको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त ताज़ा हालत ये है कि सदर्न इलाके पर इजरायली फोर्सेस ने लगातार बमबारी की शुरुआत कर दी है और इसके नतीजे में बड़ी संख्या में गजा के लोग मारे जा रहे हैं। पहले नॉर्दर्न रीजन को इजरायली फोर्सेस ने निशाना बनाया और ये कहा कि इस इलाके में जितने भी सिविलियंस रहते हैं वो चले जाएं सदर्न रीजन में, और उनको कॉरिडोर दिया गया, दो कॉरिडोर दिए गए थे, एक कोस्टल एरिया से दिया गया था और एक बीच के एरिया से दिया गया था। और यहाँ से करीब 16 से 17 लाख लोग यहाँ से अपना घर बार छोड़ करके सदर्न रीजन में पहुँचे थे। और जब सदर्न रीजन में पहुँचे थे तो इस पूरे नॉर्थर्न रीजन में इजरायली फोर्सेस और हमास के लोगों के बीच में घमसान की दूबदू लड़ाई हुई और नतीजे में एयर स्ट्राइक करके, ज़मीनी ग्राउंड ऑपरेशन करके इजरायली फोर्सेस ने हमास को मिटाने के नाम पर पूरे शिमाली गजा को तबाह व ताराज कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हमास का बाल भी बेका नहीं कर पाए। अब ऐसी सूरत में जब उनको लगा कि अब हमास को यहाँ पर हराना नामुमकिन हो रहा है, तो फिर हमास पर एक अलग तरीके से प्रेशर डालने के लिए उसने मिडिल और सदर्न रीजन को निशाना बनाना शुरू कर दिया और ये बहाना बताया कि यहाँ पर जो कि सदर्न रीजन है, खान यूनिस का जो इलाका है, यहाँ पर हमास की क़यादत रहती है और यहीं से उनके टनल्स में उनका खुराक और तमाम चीज़ें पहुँचती है। तो इस बहाने से सदर्न रीजन को जब निशाना बनाने की शुरुआत हुई, तो अब ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि सदर्न रीजन में एक बड़ी संख्या आकर के आबाद हो गई थी और यहीं पर कई तरह के इंटरनेशनल कैंप्स भी थे। तो यहाँ इतनी आसानी के साथ खाली करना मुमकिन नहीं था, लेकिन वार्निंग के चंद दिनों के बाद ही फ़ौरन जब इजरायली फोर्सेस ने सदर्न रीजन को निशाना बनाया तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ रह गए थे और वो हलाक होने लगे। चारों तरफ से मलबे के ढेर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इजरायली फोर्सेस ने बहुत ही ताकत के साथ, जिस तरीके से उसने नॉर्दर्न रीजन को तबाह किया, वैसे ही सदर्न रीजन को भी कंप्लीटली बर्बाद करने के मूड में है। इजरायली फोर्सेस का ये कहना है कि हम हमास को ख़त्म करने तक ही दम लेंगे और अपने हॉस्टेजेस को हम छोड़ा करके ही दम लेंगे। लेकिन सूरत हाल इस वक्त ये है कि हमास का तो कुछ भी नुकसान नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो एक मासूम शहरी हैं, बच्चे हैं, औरतें हैं, वो हज़ारों की संख्या में मारे जा रहे हैं। जो गज़ा में अपनी आम ज़िंदगी गुजारते थे, वो इजरायली जारहियत और बर्बरियत का निशाना बने हुए हैं। और इस वक्त उनका ये मानना है, जहाँ पर भी वो पनाह गुज़ी हैं, वो ये कहते हैं कि अब दुनिया से हमारा भरोसा उठ गया है। हम गज़ा में किसी भी जगह पर महफूज अपने आप को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के बम कब हम पर आकर के गिर जाएँ और हम इस दुनिया से चले जाएँ, हमें अब भरोसा नहीं बचा है। यानी गज़ा को एक तरीके से खौफ और थ्रिल के मूड में ला करके इजराइल ने रख दिया है। और ख़ास बात यह है कि अमेरिका, ब्रिटानिया, ये तमाम बड़े-बड़े देश इजराइल की इस खुली जारहियत के सपोर्ट में हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों जब यूएई में मौसमियात की एक ग्लोबल समिट हुई थी, जिसमें पूरे आलमी रहनुमा शामिल थे, उस वक्त एंटनी ब्लिंकन ने बहुत ही साफ लफ्ज़ों में ये कह दिया था कि चूँकि हमास ने जंगबंदी की मुखालफत की है, इसलिए अब हम हमास को ख़त्म करने तक इजराइल की हर तरीके से मदद करेंगे। तो ये एक बहाना था। दरअसल हमास ये कह रहा था कि इजराइल ने खिलाफ वर्जी की, इजराइल ने कहा कि हमास ने खिलाफ वर्जी की। ज़ाहिर है कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी की गई और अमेरिका हर हाल में इजराइल की साइड लेना था और अमेरिका ने वही किया। इजराइल के सपोर्ट में उसने बयान दिया और कहा कि हर हाल में हम इजराइल को सपोर्ट करेंगे जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता है। इसके साथ साथ ही ब्रिटानिया ने भी इजराइल के सपोर्ट में बाज़ाब्ता तौर पर उतरने का ऐलान कर दिया है। यानी बड़ी-बड़ी ताकतें दुनिया की इजराइल के समर्थन में हैं और हमास को मिटाने के नाम पर पूरी दुनिया मानवता का दुश्मन बनती चली जा रही है, आम शहरियों को निशाना बना रही है, किसी को ज़र्रा बराबर शर्म नहीं है। और सबसे ज़्यादा शर्मनाक बात यह है कि इन तमाम हालात को देखते हुए मुस्लिम उम्मा, ख़ासतौर से ओआईसी, 57 मुस्लिम देश, सब के सब मुँह पर टेप लगाए हुए हैं और उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो मसलिहत की चादर ओढ़े हुए हैं, बाद में इनके लिए यही चादर बहुत ज़्यादा दुश्वारी का कारण बन सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमास को इजरायली फोर्सेस और पूरी दुनिया की बड़ी-बड़ी ताकतें क्यों नहीं नुकसान पहुंचा पा रही हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इजरायली फोर्सेस ऊपर ऑपरेशन कर रही है, जबकि हमास के लोग ज़मीन के नीचे हैं और ज़मीन के नीचे उन्होंने टनल्स बना रखे हैं। यानी जिस तरीके से एक शहर आबाद है ऊपर, वैसे ही एक शहर नीचे आबाद कर दिया है हमास के लोगों ने।
यही वजह है कि बहुत ही जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इजरायली फोर्सेस भी हमास के साथ दूबदू लड़ाई में नाकाम है। हमने एक वीडियो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बनाया है, जिसमें ज़मीन के अंदर हमास ने किस तरीके से टनल्स बना रखे हैं। इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ भी आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमास ने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रखा है। हमास ने अपनी इस लड़ाई को प्रोलॉन्ग जारी रखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ज़मीन के नीचे लैस कर रखा है। यही वजह है कि इजरायली फोर्सेस झुंझलाहट में हर तरह की तमाम तरह की तरकीबें इस्तेमाल कर रही है, लेकिन वो इस मामले में नाकाम है, क्योंकि उसको भी पता है कि जितना दिन गुजर रहा है, इसराइल के लिए एक एक दिन बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। एक तो ये है कि इजरायली फोर्सेस मारी जा रही है, दूसरा है कि इजरायली टैंक्स तबाह हो रहे हैं, तीसरा ये है कि जो ज़मीनी ऑपरेशन और फ़िज़ाई ऑपरेशन है, इसमें जो बिलियन और बिलियन डॉलर का खर्चा आ रहा है, ये इजराइल के लिए मुश्किल तरीन होता जा रहा है। और सबसे अहम और चौथी बात यह है कि इजराइल का जो चेहरा है, वो दिन ब दिन बेनकाब होता जा रहा है। साथ ही साथ अमेरिका और दूसरे जो लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी चेहरा बेनकाब हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है इजराइल के लिए। यही वजह है कि इजराइल ये चाहता है कि जितनी जल्दी से जल्दी कोई नतीजा निकाल करके हम ला सकें, हम जल्दी से नतीजा निकालें, क्योंकि जितना ही देर होता चला जाएगा, उतनी ही हमारे लिए और हमारे सहयोगियों के लिए दिक्कत पैदा होती चली जाएगी और हमास का शायद ही कुछ भी नुकसान ना हो। तो इसी वजह से इजरायली फोर्सेस पूरी ताकत के साथ लगी हुई है, लेकिन शायद इजरायली फोर्सेस को इसमें कामयाबी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि हमास की ज़मीन है और ऐसा माना जाता है कि गोरिल्ला की लड़ाई में वही जीतता है जिसकी ज़मीन होती है। ज़मीन हमास की है, गज़ा हमास का है, इसलिए इजरायली फोर्सेस अपनी ताकत दिखा करके वापस चली जाएगी और नतीजा वही ढाक के पात साबित होगा, ऐसा लोग बताते हैं। वैसे इस पूरे इशू पर आपको क्या कुछ कहना है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियोज़ बनाकर आपको देते रहते हैं।